जय हो पिता परमेश्वर की। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से हैं। ये वीडियो है नेक्स्ट साधना के लिए। जिनकी पहली साधना हो चुकी है प्यूरिफिकेशन की, वो अब ये फाउंडेशन साधना का जो वीडियो आ गया है, तो आप ये आपकी साधना शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो में मैं आपको जो सीकर्स को कुछ अलग अलग अनुभव हो रहे हैं उस विषय में और चर्चा करेंगे, या आगे आपको कुछ इसमें से अनुभव होंगे, तो आपको वो अनुभव क्यों हो रहे हैं और उस अनुभव के दौरान आपको क्या करना है। चिंता नहीं करनी है, परेशानी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। आपके बहुत से सीकर्स हैं जिनको उबासी आना, आंखों से बहुत पानी निकलना, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर किसको आगे आएंगे। तो अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये पॉजिटिविटी से भी हो सकता है, कभी निगेटिविटी से भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये भोगी पितरों की वजह से होता है। तो आपको जब भी आप प्रेयर करने बैठोगे तो आपको उबासी आएंगी, या किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाओगे तो आपको कभी जब भी उबासी आएंगी, आंखों से आपके पानी आना चालू हो जाएगा, या साधना के दौरान ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा होना चालू हो जाएगा। तो आपको इसे नज़रअंदाज करना है, किस वजह से आ रहा है उसका टेंशन नहीं लेना है, और आपको आपकी साधना, आपका ध्यान जब कंटिन्यू रखना है। धीरे धीरे ही अपने आप कम हो जाएगा। जहाँ आपको 8 उबासी आ रही है वहाँ 5 आएंगी, फिर 3 आएंगी, फिर 2 आएंगी, और धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। लेकिन आप उसी पे फोकस करते रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उसको नज़रअंदाज करो। उबासी आ रही है तो आने दो, आप आपकी प्रेयर, आपकी साधना चालू रखो। आंखों से पानी आ रहा है तो रुमाल से पानी पोंछो और अपनी साधना कंटिन्यू करो। किसी किसी को वाइब्रेशंस आएंगे, लाइट्स राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, गूज़बम्स आना, है ना। तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आते हैं तो आना देना है। अलग अलग ये इसके कारण बहुत से अलग, किसी के लेफ्ट साइड से नेगेटिविटी के हो सकता है, राइट साइड से पॉजिटिविटी के हो सकता है। कोई शक्ति अपना प्रेजेंस दिखा रही है तो आपके जो सेंस बढ़ रहा है उस वजह से आपको गूज़बम्स भी आ सकते हैं। तो ठीक है, कोई इससे प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अपना मानसिक जाप, आपका ध्यान, आपकी साधना पे ध्यान दीजिए, उसमें अटक मत जाइए। नहीं तो आप कोई शक्तियाँ आ रही है, जा रही है, आपको एहसास हो रहा है, आप वही एक्साइटमेंट या फिर किस वजह से हो रहा है उसमें बिल्कुल ना पड़े। अपने साधना पे ध्यान दीजिए, अपने ईश्वर पे जुड़ने की कोशिश कीजिए, ये वाइब्रेशन को होने दीजिए। कहीं कहीं पे मसल ट्विचिंग होंगी, कभी आपके उंगली में ट्विचिंग होंगी, कभी आपकी आंखों में ट्विचिंग होगी, कहीं पर भी ट्विचिंग हो सकती है। जब हमारी प्राण शक्ति जब शरीर में घूमती है तो जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ ब्लॉकेज होते हैं तो ओपन करती है, तो उसकी वजह से भी हमें ट्विचिंग्स होते हैं। और अलग अलग बहुत कारण हो सकते हैं, और आप उस कारण की तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने साधना की तरफ फोकस रखिए, ठीक है। उसके बाद में आपका कभी कभी बॉडी जब अलाइनमेंट होती है अपनी, जब ईश्वरी शक्ति, जब हम साधना ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभी हमारी बॉडी अलाइनमेंट में होती है, तो धीरे धीरे हल्के से मूव करती है आगे पीछे, कभी लेफ्ट राइट, कभी सर्कल में। तो आपको ना ही उसको अपने, अगर हल्की मूव कर रही है तो आपको खुद उसको और जोर से मूव नहीं करना है, ना ही उसको एकदम रोक देना है। आपको अपने ध्यान साधना पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अपने आप वो हिल के 2 सेकंड या 1 सेकंड में अलाइनमेंट हो जाएंगी यूनिवर्स के साथ में, और अपने आप रुक जाएंगे। आपको ना उससे खुद होके और जोर से हिलाना है और ना ही रोक देना है। आपको स्थिर अपने जाप पे ध्यान देना है, अपने जाप पे ध्यान लगाना है, अपने साधना पे ध्यान रखना है। वो अपने आप हिल के मूव होके, तो ये अपनी बॉडी अलाइनमेंट होती है यूनिवर्स के साथ में, तभी भी ऐसा होता है। कभी कभी किसी को ध्यान में कलर दिख सकते हैं, तो आपको कभी कभी अब जो चक्र क्रॉस करते हैं तो भी कलर दिखते हैं, या कोई देवी देवता की शक्ति भी रहती है तो कलर दिख सकते हैं। तो उस पर भी आपको कोई बार बार वो कलर देखने की कोशिश नहीं करना है, आपको अपने साधना ध्यान पे जाप देना है। नहीं तो आप, मुझे कल लाल कलर दिखा था तो आज भी दिखना चाहिए, आप वहीं अटक जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे। कोई चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ईश्वर पे, अपने साधना पे ध्यान देना है, आगे बढ़ते चलना है। ड्रीम्स में कभी कभी आपको सपनों में किसके दर्शन हो जाएंगे। धीरे धीरे आगे कोई भी स्टेप में, साधना के कोई भी प्रोसेस हो सकता है, तीसरे या चौथे साधना में हो, 5वें साधना में हो, या पहली साधना में हो जाए, ड्रीम्स में आपको कुछ दिखेगा तो आप मैसेज डाल सकते हो, नहीं डाला तो भी चलेगा। और उसमें अड़ना नहीं है आपको। जो भी ड्रीम्स आ रही है, दर्शन हो रहे हैं, देखिए, ईश्वर में अपना विश्वास और पक्का कीजिए, आगे बढ़िए।
साधना के दौरान कुछ चीज़ दिखती है तो भी आपको क्या करना है, जो भी कोई चीज़ दिखती है, देवता दर्शन देता है या शैतान दिखता है या कोई भी चीज़ दिखती है, कोई निगेटिविटी चीज़ दिखती है, पॉजिटिव चीज़ दिखती है, कोई डरावनी चीज़ दिखती है या ईश्वर दर्शन, आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि सभी चीज़ को आपको त्रिलोक नगरी भेजना है। कभी अचानक से आपको बहुत डर लगा, आज कोई वजह नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको डर लगेगा, कभी किसी का हो सकता है साधना के दौरान आपको किसी का एहसास हो जाए, तो आपको सभी हाथ जोड़ के त्रिलोक नगरी की दूतों से प्रार्थना करना है कि जो भी चीज़ है उसे त्रिलोक नगरी लेके चली जाए। जो भी चीज़ आपको दिखेंगी किसी भी प्रकार की, तो आपको सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है त्रिलोक नगरी से कि वो त्रिलोक नगरी को शक्ति, ना कि उसी मेजमराइज हो जाए वो चीज़ को देख के और सारा अपना ध्यान उसमें लगा कि वही चीज़ देखे और वही चीज़ देखने के आगे जिज्ञासा पैदा करे, वो नहीं करना है। आपको प्रणाम करना है किसी भी चीज़ को, त्रिलोक नगरी की शक्ति से प्रार्थना करना है कि इसे त्रिलोक नगरी, दूतों से प्रार्थना करना है कि इसे त्रिलोक नगरी लेके जाए और आपको आपके साधना पे ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह आपको कोई आपके नाम की आवाज़ से कोई पुकार ले आपको, जब आप एकदम सुबह सुबह की नींद में रहते हो 3:30, 4, 5 बजे या कभी भी आप आधे नींद में हो, तो आपको ऐसा होगा कि एकदम आपको आपकी आवाज़ सुनाई देंगी, किसी ने आपका नाम पुकारा, आप देखोगे तो वहाँ कोई नहीं रहेगा। ऐसे वहम भी हो सकते हैं आपको, तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करना, ये सब एक अनुभव का दौर है, एक फेज से आप जो जो अलग अलग फेज में जैसे जैसे गुजरोगे तो ये सब होगा, तो आपको किसी चीज़ का डरना नहीं है और एक्साइटमेंट भी नहीं होना है। आपको सिर्फ अपनी साधनाएं कंप्लीट करते जाना है, ईश्वर से जुड़ते जाना है, ना कि ये अनुभव में आप अड़ जाओ और वहीं रुक जाओ। इसलिए सभी आपको प्रणाम करना है किसी भी चीज़ को और ईश्वर दर्शन की, ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ना है। इसी तरीके से अलग अलग अनुभव रहेंगे। हो सकता है कि किसी को कोई अनुभव ही ना हो, तो भी कोई निराशा की बात नहीं है, ये एक पड़ाव है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है, लेकिन हमारी प्रोग्रेस आगे ही होती जाती है। ठीक है, किसी को एकदम लास्ट शुरुआत में हो जाएगा, किसी को एकदम लास्ट के साधना में होगा, किसी को बीच में होगा, किसी को कोई अनुभव भी नहीं होंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुभव के लिए हम कुछ कर रहे नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है जिससे आपको पार करते जाना है। ठीक है, सबके अलग अलग अनुभव रहते हैं, अनुभव होना भी अच्छी बात है और नहीं होना भी अच्छी ही बात है, प्रोग्रेस और तेज़ी से होंगे आपको। तो सभी चीज़ों को आपको त्रिलोक नगरी भेजना है, आपका मानसिक जाप करते रहना है। और साधना के दौरान जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर लेडीज़ की प्रॉब्लम आती है तो उतने दिन साधना स्किप करनी है और अगले अपनी प्रॉब्लम क्लियर हुआ बाद में उसके आगे के दिन से वो साधना कंटिन्यू करनी है। उसके बाद में बहुत से लोगों का ये प्रश्न है कि सर 12वें दिन क्या करना है, तो जो वहाँ दिन दिया गया है कि 11 दिन की साधना है और 12वें दिन आपको जो भी आप मंत्र उठाए, जैसे अगर आपने गणेश जी का मंत्र लिया है तो गणपति जी के मंदिर में जाके आपको नॉर्मल 2 दिया बत्ती अगरबत्ती या आपको फूल चढ़ाने, फूल चढ़ाइए, कुछ मीठा लेके जाना है ना, वो आपके ऊपर है। आपको नॉर्मल जाके वहाँ पे आप अपने डेटिस को प्रेयर करनी है कि मेरी साधना पूरी हो गई, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। कोई ऐसा बहुत बड़ी पूजा नहीं करनी है। ठीक है, जिसका जैसा जो मंदिर में जा सकता है, जो मस्जिद में जा सकता है, जो डेटिस के मंदिर में जा सकता है, जो चर्च में जा सकता है, तो वहाँ जाके आपको आपके हिसाब से प्रार्थना करना है, मेरी साधना पूरी हो गई है, उनका धन्यवाद करना है आपको कि उन्होंने आपकी साधना पूरी करने में आपकी मदद करे और ऐसे ही आपको ज़िंदगी में आगे और मदद करते रहे, ऐसे ही प्रार्थना करनी है। ठीक है, जैसे समझता हूँ कि मैंने काफ़ी पॉइंट्स पूरे कर लिए। ये कुछ अनुभव के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत से अनुभव होते हैं। कभी आपका आगे जब ध्यान जैसे साधना बढ़ेगी तो साधना के आखिर में ध्यान लगाने की भी साधना आएगी, तो अलग अलग अनुभव होंगे। कुछ अनुभव बताया है मैंने आपको, तो आपको बेसिक कंसेप्ट ये ख्याल रखना है कि आपको अनुभव में नहीं रुक जाना है, ब्लॉक नहीं हो जाना है। अनुभव का सिर्फ आपको महसूस करना है, समझना है और अपना ईश्वर की तरफ फोकस बनाए रखना है और उसी तरफ आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैंने सारे पॉइंट क्लियर किया होगा। और भी आपके मन में कोई जिज्ञासा होंगी, आपके कुछ पॉइंट्स होंगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, ईश्वर आप पे सदा सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे।